तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है कोई अवतार नहीं। उठ गिर चल और भाग, जिंदगी एक संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम क्या अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग अबाऊ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम बोरबरी के नियम के बाद अबाऊ के नियम से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, जो लोग भी हमारा बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है ना देखे हों, वो प्लीज़ जाके देख ले। तो अब हम बात करते हैं कि अबाऊ के नियम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें यदि आप समझ पाए तो ये बोरबरी के नियम से ज़्यादा सिंपल है, लेकिन कुछ बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। फिलहाल हम लोग कोशिश करते हैं कि समझ में बेहतरीन तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इसमें ध्यान रहे, यदि आप प्रेडिक्ट टेबल के बारे में पढ़े होंगे दोस्तों, तो प्रेडिक्ट टेबल में आप जो है वो चार ब्लॉक मिलते हैं। जैसे देखिए, अगर ऐसे छोटा सा हम यहाँ प्रेडिक्ट टेबल बनाते हैं, ये ऐसे कुछ इस प्रकार का होता है ना प्रेडिक्ट टेबल, कुछ ऐसा ही रहता है। तो देखिए, इधर तो हमारे पीरियड रहते हैं, इधर हमारा इधर इधर जैसे पूरा समूह रहते हैं, और ये यस पी डी और नीचे भी ऐसे रहते हैं, ये यप में बटा रहता है ना। तो जो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, जो ब्लॉक हमारा प्रेडिक्ट टेबल 4 ब्लॉक में बटे हुए हैं ना, तो 4 ब्लॉक वो होते हैं यस पी डी यप। अबाऊ ने इन्हीं चारों ब्लॉक से ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बताया है। तो फिलहाल आइए हम लोग शुरू करते हैं कि अबाऊ ने कैसे बताया हम लोग को इन्हीं चारों ब्लॉक से। तो दोस्तों ध्यान रहे, अबाऊ ने ये कहा जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें हम फिलअप करेंगे। तो अब आप कहेंगे कि भाई इसमें किसकी एनर्जी कम है, हम कैसे बता पाएंगे? ऐसे देख के तो हम बता नहीं सकते किसकी एनर्जी कम है, कोई ना कोई नियम तो बताया होगा उन्होंने। हाँ बिल्कुल बताया है, उन्होंने बताया तो दोस्तों N+L। इस फार्मूले से आप देख सकते हैं कि किसकी एनर्जी कम और किसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे। जो यन का मतलब है वो होता है कक्षक। क्या होता है? कक्षक होता है। और जो यल का मतलब है वो यस पी डी यप। इन चारों के लिए अलग अलग होता है। यस के लिए 0 होता है, यल का मतलब यल का, ठीक है। और पी के लिए 1, डी के लिए 2, यप के लिए 3। इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, अभी देखिए इतना रहने दीजिए, आपको हम आगे समझाते हैं। अब ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, हम दिखा दे रहे हैं यस यस पी यस पी डी यस पी डी यप यस पी डी यप यस पी डी यप। आपको जितने बड़े तत्वों की निकालने हो उतना आप बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मान लीजिए छोटा सा ही निकालना है तो छोटा ही लीजिए। ये हम आपको समझाने के लिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब आप कहेंगे हम पहले किस में, देखिए अबाऊ ने बताया कि एसिड इलेक्ट्रॉन डालिए, कुछ इस प्रकार दोस्तों उन्होंने इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम लोगों को बताया कि पहले ECS में डालिए, फिर आइए ECS में डालने चलिए, फिर आइए P में डालिए, फिर यस में डालिए, फिर P में, फिर यस में, फिर D, फिर P, फिर यस में, फिर D, फिर यस, फिर P, फिर यस में। ऐसे कुछ इस प्रकार हम लोग को भरने के लिए कहा। अबाऊ ने ऐसा ही हम लोगों को बताया। तो देखिए कैसे, इसे हम एक तत्व लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं ना, तो ऐसे लिख लीजिए यस यस पी डी, इतने में हो जाएगा। और अभी आपको हम एक चीज़ तो बताए ही नहीं। अब आप पूछेंगे क्या, वो बिना उसके तो आप इसे फिलअप ही नहीं कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि हम किस में कितना इलेक्ट्रॉन डाल दें, इसको अब ने नहीं बताया क्या? बिल्कुल बताया। इसमें उन्होंने कहा यस में आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, पी में आप 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, डी में आप 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर पाएंगे, और यप में आप 14 से ज़्यादा भरेंगे नहीं। बस यस में 2, पी में 6, डी में 10, यप में 14। ठीक है, तो अब आइए आपको दिखाते हैं हमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17। आपको हमने इससे पहले के जो वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बोरबरी के नियम से बताया था, उसमें ही बता दिया था कि जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वही हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही हमारा
प्रोटॉनों की संख्या, फिलहाल हमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो हम इलेक्ट्रॉन की संख्या लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। इन्हीं 17 को हमें क्या करना है? इसमें भरना है। तो हम जानते, अब आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यस केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना? हाँ 2 ही लेगा। अब उसके बाद इधर से आते हैं, फिर ऐसे आएंगे ना, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन यस ले सकता है। अब ऐसे आएंगे तो पी 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसे देख लेते हैं कितना हुआ, 2 2 4 2 6 6 6 12 हो गए, हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन है। तो अपर भी हमारे 5 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो अब हम ऐसे आएंगे ना, तो 5 इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए हम बता दें, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। 1 का मतलब होता है ये जो 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, ये कक्षकों की संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है, इसको जैसे जितना जितना आप बढ़ाते चलेंगे, यदि यहाँ पे अभी और एस पी डी आप लिखते तो यहाँ 4 4 कर देते, और फिर आगे लिखते तो 5 5 कर देते। ठीक है, ऐसे आप बढ़ाते चलेंगे। तो हमें क्लोरीन के लिए केवल इतने की जरूरत थी, तो हम इसको दोस्तों ऐसे लिखते हैं, H2 ऐसे भी लिख दीजिए, और यहाँ 3H2 3P5। ये हमारा क्लोरीन का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखिए इससे हमें पता चल जाएगा कि क्लोरीन जो है ना, वो तीसरे पीरियड का तत्व है। किसका है? तीसरे आवर्त में है। देखिए 7 आवर्त होते हैं ना पीरियड टेबल में, तो ये तीसरे आवर्त का है। कैसे आवर्त का है? तीसरे आवर्त का है। और किस ब्लॉक का है? तो देखिए हम कहाँ पे रुके थे? पी पे ना, पी से आगे तो गए नहीं, तो ये पी ब्लॉक का तत्व है। इतनी सब चीज़ें इस नियम से हमें पता चलती। और देखिए यदि न समझ में आए तो हम और अभी बता दे रहे हैं, आ जाएगा समझ। देखिए अब हम ले लेते हैं, जैसे चलिए सोडियम ले लेते हैं, Na 11 होता है। अब इसे कैसे ना, तो पहले एक यस, फिर यस पी डी, बस इतने में पहले इसमें फिलअप करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं यस में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें अब फिर ऐसे आएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 2, यहाँ 2। भाई कक्षकों की संख्या भी तो हमें लिखते चलना है। अब गिनिए, 2 2 4 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है ना, 11 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए। अब 10 तो मैंने फिलअप कर दिया। अब एक जो इलेक्ट्रॉन बचा ऐसे आते हैं, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, यही है इसका, ऐसे लिखा जाता है 1s2 2s2, यहाँ 3। यही इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इससे आपको पता चल सकता है कि यस ब्लॉक का सोडियम तत्व है और तीसरे आवर्त में आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 1 हो गया, 2 हो गया, अब यहाँ जो आएगा सब 3 निकल जाएगा। और देखिए और भी बता देते हैं। अब हम निकाल रहे हैं दोस्तों मैग्नीशियम का, जस्ट सोडियम के बाद ही इसका आता है। तो यस पी डी। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, ऐसे ऐसे तो भरते हैं। अब यहाँ पे 6 डालेंगे, फिर यहाँ पे गिन लीजिए, देखिए 2 2 4 2 6 6 12 हो गया, फिलअप हो गया। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो इतना आपको समझ आ गया दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग इसे कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे और भी तत्वों का बहुत से करते हैं। चलिए आइए, अब हम लोग जिंक का करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 30 है। तो पहले ऐसे लिख लीजिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। ठीक है, तो अब हम जानते हैं, पहले इसमें हम 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, डाल दिया। फिर इसमें, अब इसमें हम 2 ही इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसे आएंगे ना, ऐसे कुछ जस्ट इस प्रकार। तो इसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें 2। अब ऐसे भरते हैं, तो इसमें 6 भर सकते हैं, इसमें 2। गिनते भी चलिए, वरना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे। हमारे पास केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए पहले अब हम काउंटिंग करते हैं, 2 4 6 8, और ये 6 6 12 8 20, हमको 30 इलेक्ट्रॉन डालना। तो फिर अब इसमें फिलअप हो गया। अब ऐसे आएंगे तो हम डी में 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, 30 कंप्लीट हो गए होंगे। तो इसको ऐसे लिख दीजिए 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, 3s2 3p6, उसके बाद इसमें फिलअप किए थे।
जैसे फिलअप किए हैं वैसे लिख दीजिए। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। कॉमा नहीं रहेगा किसी में, बस ऐसे लगा दिए हैं, लेकिन कॉमा नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो ये जस्ट ऐसा ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबाव के नियम से करते हैं। अब और भी देख लीजिए, जैसे कि दोस्तों अब हम लोग करते हैं सिलिकॉन का। किसका करते हैं? सिलिकॉन का 14 होता है, तो 1s 2s 3s 2p 3p 3d इतने में हो सकता है आ जाए। तो पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 6 2, तो 12 6, देखिए 2 2 4 6 6 6 12 हो गया। अब ऐसे आएंगे, ये जस्ट ऐसे यहाँ पे हम 4s 2 कर दे, ठीक है। ऐसे तो इसमें पहले फिलअप करते तब इसमें आएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमें देखिए 2 4 6 6 6 12 इलेक्ट्रॉन थे, 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे, हम लोग 12 पहले ही फिलअप कर, जब 2 बचे उसके बगल वाले में रख दिया, ऊपर से आए। अब इसको लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p2। जस्ट दोस्तों यही आपका राइट आंसर होगा। तो कुछ इसी प्रकार हम लोग अफवाह के नियम से सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान रहे, हमने आपको बताया था ये जो 1 2 3 है ये कक्षकों की संख्या को दर्शाता है। पहला लिखा है तो यानी पहली कक्षक, दूसरा लिखा है यानी दूसरी कक्षक, तीसरा लिखा है यानी तीसरी कक्षक। और जिस पे भी जैसे कि या इसके आगे हम लोग नहीं बढ़े ना, तो ये क्या है? पी है, तो यानी ये तत्व पी ब्लॉक में रखा गया होगा। और ये पीरियड को दर्शा रहा है, ये तीसरे पीरियड में रखा गया है, ठीक है। तो और जो हम तो कुछ इसी प्रकार दोस्तों हम लोग अफवाह के नियम से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। तो हम आपको कुछ और भी बहुत से तत्व दे रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर लिख लीजिए वेनेडियम 23 परमाणु क्रमांक, उसके बाद दोस्तों गैलियम 31 परमाणु क्रमांक, और निकिल 28 परमाणु क्रमांक, ऑर्गन 18 परमाणु। इन सब का आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपको हम कुछ और चीज़ें बताएंगे।